हेलो फ्रेंड, नीरू किचन में आपका स्वागत है। आज आपके नीरू किचन में ये मोटी लाल मिर्च का अचार बन रहा है। तो आइए दोस्तों, ये जो मोटी लाल मिर्च का अचार हम बनाएंगे उसकी रेसिपी और कैसे हम बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और इस रेसिपी को और लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 250 ग्राम लाल मिर्च मोटी वाली ले लिया है। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, इस टाइम पे ही ये आता है। मैंने 250 ग्राम आपको मैं दिखाने के लिए ली हूँ। आप आधा किलो 1 किलो जितना चाहो इसी तरीके से मिर्च का अचार बना के तैयार कर सकते हो। तो मैंने मिर्च को धुल करके अच्छे से थोड़ा सा इसको कपड़े से पोंछ करके थोड़ी देर और रख के इसको हवा में मैंने इसके सारे पानी को सुखा लिया है। अब आपको मिर्च को लेना है और ऊपर से उसकी हरी वाली डंडी को कट कर लेना है और चाकू की मदद से उसके अंदर जो भाग होता है, बीज होता है ना, उसको धीरे धीरे करके आपको निकाल लेना है। चाहे जिस तरीके से आप निकाल सको उस तरीके से उसको निकाल लेना है। देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ, और चाकू से भी आप निकालोगे तो ईजिली निकल जाता है। देखिए ऐसे ही, क्योंकि हमको इसमें मसाले फिलअप करने होते हैं, तो हम जब तक इसका अंदर का पार्ट निकालेंगे नहीं, देखिए ये खोखला हो गया, तब तक हम अंदर मसाले कैसे भर सकते हैं। और ये मिर्च का अचार तो मसाले का होता ही है, भरवा मिर्च इसको बोला ही जाता है। तो भरवा मिर्च का अचार हम बना ही रहे हैं। तो ऐसे ही ऊपर के डंडी को पहले कट कर लीजिए, जो हरा वाला उसमें डंडा लगा रहता है उस पार्ट को कट कर लीजिए। फिर धीरे धीरे उसके अंदर से जो बीज होता है और उसका रेशा रहता है उसको धीरे धीरे आप कट कर लें। देखो ये अंदर से फिर खोखला हो जाता है। इस तरीके से आपको जितना भी अचार बनाना हो, सारी मिर्च को ऐसे पहले साफ करके उसके बीज को और उसके अंदर वाले भाग को हल्के हल्के करके निकाल लीजिए। चाहे आप डंडी की मदद से, चम्मच की मदद से, कांटे वाले चम्मच की मदद से, चाकू की मदद से, जैसे आपको सुविधा पड़े, ऐसे सारे मिर्च को आपको निकाल लेना है। देखिए मैंने सारे मिर्च के बीज को बाहर कर लिया और ये मिर्च मेरा एकदम भरने को रेडी हो गया है। मिर्च के वो जो बीज है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी हम यूज़ करते हैं। देखिए ये, तो इसको मैं मसाले में डालूंगी क्योंकि इसमें मिर्च का जो होता है फ्लेवर इसी से आता है। अब देखिए हम मसाले जो इसमें भरेंगे वो उसके लिए क्या लिया है हमने। ये धनिया हमने लिया है, धनिया 3 चम्मच बड़े चम्मच से, जीरा, आमचूर पाउडर मैंने लिया है, धनिया का 2 गुना मैं आमचूर पाउडर इसमें डाल रही हूँ। सरसों सीड्स और धनिया मैंने 3-3 चम्मच लिया है, सौंफ मैंने 1.5 चम्मच लिया है, 1.5 चम्मच ही मैंने जीरा लिया है और थोड़ी सी मेथी के दाने लिए हैं। अब मैंने पैन को गैस पे रखा था गर्म होने के लिए, तो सबसे पहले मैं सौंफ डाल दे रही हूँ। ये मेथी के दाने और कलौंजी मैंने थोड़े थोड़े लिए क्योंकि ये थोड़े से हमारे ना कसैलेपन में होते हैं, इनको कम मात्रा में ही डालना चाहिए। और फिर जीरा डाल दिया है, फिर अपनी धनिया डाल दी है। तो इन सबको हम पहले रोस्ट कर लेंगे। सरसों सीड्स अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सरसों सीड्स बाद में डालेंगे, क्योंकि तुरंत डालने पे सरसों बहुत जल्दी ना चटकने लगता है, बहुत जल्दी पक जाता है। तो अगर हम इसके साथ तुरंत डाल देंगे ना तो सरसों जल जाएगा और मसाले नहीं हुए रहेंगे। तो पहले इनको हल्का सा हम भून लेते हैं। हल्का मतलब होता है कि आधा ही समझिए आप पहले इनको ड्राई कर लीजिए। अब ये थोड़े से जब मेरे मसाले हो गए हैं, थोड़े थोड़े ब्राउन दिखने लगे, अब हम डालेंगे इस टाइम पे सरसों के सीड्स जो, और भरवा मिर्च में सरसों सीड्स डालना बहुत ज़रूरी होता है। अमचूर और सरसों सीड्स तो बहुत ज़रूरी होता है, इसी से तो भरवा मिर्च का जो मोटी मिर्च का अचार बनता है उसका फ्लेवर और स्वाद आता है। तो फिर हम मिर्च को डाल के फिर उलटते पलटते हुए, देखिए सारे उस सरसों को सीड्स को डाल के उलटते पलटते हुए हम अच्छे से मसालों को भून लेते हैं। देखिए सरसों दाने जो हैं वो पहले नीचे बैठ गए हैं, तो वो गर्म की वजह से जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ये गर्म में ही चटकने लगते हैं। जब मसाले हमारे चटकने लगते हैं, थोड़े थोड़े इसमें आवाज़ आने लगेगी और आपको देखने में भी थोड़े थोड़े ब्राउन दिखने लगेंगे, तो आप मसालों को उतार लीजिए। मसालों को मैंने उतार के एक प्लेट में ले लिया है। इधर पैन, वही सी पैन को मैंने फिर रख दिया। पैन तो पहले से हीट था, तो मैंने उसमें भर के 3-4 चम्मच तेल डाल दिया है, सरसों तेल। सरसों ऑयल में ही अचार बनाइए तो ज़्यादा अच्छा होता है। गैस का फ्लेम मैंने हल्का रखा है, बहुत तेज़ नहीं। पैन मेरा पहले से ही गर्म था, मैंने गैस को बंद कर दिया है। तेल मेरा थोड़ा थोड़ा हीट भी हो चुका है। अब इस तेल को हम अचार के में, मसाले में और अचार में डालेंगे। इधर मैंने लिया मिक्सी जार। मिक्सी जार में हम अपना जो मसाला मैंने भून के रखा था थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने उसको डाल दिया है। अब मैं इसको हल्का दरदरा पीसूँगी। बहुत महीन मसाले कभी नहीं पीसने चाहिए अचार के लिए। देखिए ऐसे मसालों को हल्का दरदरा ही आपको पीसना चाहिए, तभी अचार का स्वाद अच्छा आता है दोस्तों।
तो हमने मसालों को अच्छे से दरदरा पीस लिया है। अब मसालों को हम एक बाउल में ले रहे हैं निकाल। देखिए इसी तरीके से आप मसाले पीसिए। कभी भी मसाले बहुत मोटे हो सकते हैं, महीन मत पीसिएगा, नहीं तो उसका स्वाद, महक सब खत्म हो जाता है, अचार उतना टेस्टी नहीं बनता है। तो मैंने मसालों को बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें हल्दी थोड़ी सी डाल दिए थे और उसमें हम नमक डाल रहे हैं। नमक हम 3-4 चम्मच भर भर के डाल रहे हैं, क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा पड़ेगी। मसाले जितने रहेंगे उस हिसाब से तो आपको स्वादानुसार नमक तो डालना ही होगा। अचार में तो थोड़ा बहुत नमक खाने से जितना हम सब्जी में डालते हैं उससे ज़्यादा तो अचार में पड़ता ही है। तो हम डाल के हल्दी और नमक को अच्छे से मसाले में मिला ले रहे हैं। अब हमने डाल दिया जो हम मिर्ची का सीड्स निकाले थे ना, बीज, उसको भी इसी में डाल के मिला दे रहे हैं। ये देखिए, बस आमचूर पाउडर आप ज़्यादा डालिएगा। भरवा मिर्च में, लाल मिर्च, भरवा मिर्च का अचार जब भी बनाइए आमचूर पाउडर आप ज़्यादा डालोगे तो बहुत टेस्टी अचार बनता है। घर पे भी आप आम जैसे होता है सीजन का, उसको सुखा करके भी आमचूर पाउडर बना सकते हो। मार्केट का मैंने मार्केट से लिया है। तो मैंने देखिए मसालों से मैं तीसरा हिस्सा समझ लीजिए, 3 हिस्से मसाले हैं तो मैंने 4 हिस्सा मसाला है तो 3 हिस्से थोड़ा बहुत कम, आधे से ज़्यादा मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है। और इनको अच्छे से हम मिला देंगे पहले, क्योंकि जो भरवा मिर्च का मसाला होता है ना, जब वो खट्टापन लेके होता है तो अच्छा लगता है। और फिर मैंने जो ऑयल गरम करके रखा था ना, उसमें से थोड़ा सा ऑयल बचा लिया है, बाकी ऑयल मैंने मसालों में डाल दिया है। मसालों को अच्छे से हम मिला लेते हैं, देखिए ऐसे। और जब ये मिल जाएंगे मसाले तो हमारे मसाले एकदम तैयार हो जाएंगे मिर्च में भरने के लिए। तो हम अच्छे से मिला ले रहे हैं। आप थोड़ा सा कम भी तेल डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही मसाला गीला कर लिया है, आप थोड़ा सा ड्राई भी रख सकते हो। अब मैंने लिया है ये मिर्च, जिनको मैंने बीज निकाल करके अच्छे से साफ़ करके रख लिया था। अब इसे चम्मच की मदद से आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो, लेकिन चम्मच की मदद से ना नीचे तक भरता नहीं अच्छे से, मुझसे नहीं भरा जा रहा था। तो देखिए अगर आप चम्मच से ऐसे हल्के हल्के करोगे ना तो बहुत अंदर तक नहीं जाता। मैं चाहती हूँ कि एकदम इसके कोने तक मसाला भरा रहे, तो आप ऐसे ही करके भर सकते हो। मैं हाथ से दबा दबा के भरूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मसाले एकदम अंदर तक अचार में भर जाएं। तो भरवा मिर्च का अचार कहीं से भी खोखला मिर्च रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरीके से हम मसाला भर करके फिर धीरे धीरे हाथों से दबा करके उसको अच्छे से नीचे तक, जो कि उसके नीचे तक मिर्च में भरा जाए मसाला, इसलिए हम हाथ का प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि हाथ से दबाने पे ज़्यादा अच्छे से मसाला भरता है। तो देखिए अब मैं हाथ से ही भर रही हूँ। हाथ से दबाने पर मसाला हम ज़्यादा अच्छे से भर सकते हैं। चम्मच से हम दबाएंगे तो बहुत अच्छा से नहीं भरता है। अब अगर आप भर सकते हो तो चम्मच से भी भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मसाला इसमें खूब अच्छे से भरा होना चाहिए। देखिए ऐसे। तो हम इस तरीके से सारे मिर्च को उठा करके और उनमें अपने मसालों को अच्छे से फिल करेंगे, पूरा एकदम फिल कर देंगे, कवर कर देंगे, एकदम भर देंगे। जितना मोटा मिर्च हमारा रहेगा उतना मसाले से भर के उसको और मोटा कर देंगे। तो दोस्तों ये अचार ऐसा होता है कि इसको एक बार बना के रखिए, साल 2 साल ये ख़राब नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी टाइम पे ये अचार बनाया जा सकता है, इसी टाइम पे ये मिर्च अवेलेबल होती है, बाकी बाज़ार में नहीं मिलती। आप बाज़ार में जाइए सब्जी वाले मंडी बाज़ार में, तो वहाँ पर ये मिर्च इस समय मिलेगी, आप लेकर के बना के रख सकते हो। खाने में भी टेस्टी होता है और ख़राब भी नहीं होता इस तरीके से आप बनाओगे तो। और सबसे बड़ी बात है, चाहे जितने दिन तक रहे, जितना पुराना होता है उतना ये अचार टेस्टी हो जाता है। तो देखिए ऐसे करके आपको सारे मसालों को बस भर देना है। अचार का हमारे खाने में एक अलग ही स्थान है। जितने रंग का, जितनी वैरायटी का अचार हमारे किचन में होता है, उतनी ही हम लगता है हमें कि हम गृहिणियाँ बहुत अच्छे हैं। तो देखिए हमने सारे मिर्च को भर लिया है इस तरीके से। चाहे आप 1 किलो, चाहे आधा किलो, चाहे 2 किलो, चाहे 4 किलो, मसालों को बढ़ा लीजिएगा। मिर्च को जितना लीजिएगा उस हिसाब से मसालों को बढ़ा लीजिएगा। थोड़ा आपका सारे ऐसे भर के तैयार कर लीजिएगा। और इनको जब कंटेनर में रखिएगा तो थोड़ा सा ऑयल उसमें डाल दीजिएगा। ये थोड़ा सा ऑयल में डिप होने चाहिए कंटेनर में भरते समय। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलूंगी नए रेसिपी के साथ।